बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर रोज एक नया तूफान उठ रहा है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो साइफर वजीर आजम हाउस के अंदर मौजूद था वो चोरी कर लिया गया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन के हमरा मरियम नवाज साहबा, एहसन इकबाल साहब, सब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वजीर आजम हाउस से जो साइफर चोरी हुआ उसकी जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर डाली जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे इमरान खान साहब के, आजम खान साहब, उनसे रब्ता किया हुकूमत ने और हुकूमत के बकौल कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये साइफर वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले किया था। अलबत्ता मिनट्स जो थे उस मीटिंग के वो उनके पास मौजूद हैं। अब इसकी तहकीकात होंगी तो कैसे होंगी? क्या साइफर अगर चोरी हो भी गया है तो क्या वजारत खारजा के अंदर ये साइफर मौजूद है? तो फिर हुकूमत को ये इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? साथ ही साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर एक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, और अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है। माजी में भी ये कोशिश की गई इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिर इस मामले को इसलिए पेंडिंग कर दिया गया कि कहीं गिरफ्तारी के मौके पे मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए जो हुकूमत के लिए अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ दे। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है एजाज सैयद साहब। उनसे पूछेंगे क्योंकि वो इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से, खासतौर पर जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसको मुसलसल फॉलो करते रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जज साहबा के पास माफ़ी मांगने भी चले गए, फिर मुकदमे के अंदर जो दहशत गर्दी की दफात थी वो भी खत्म हो गई, तो उसके बावजूद अगर इमरान साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो क्या वाकई उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? एजाज सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो गई, क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जाएगा? मैं नसरुल्लाह साहब ये करूंगा कि पाकिस्तान में इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं उनके लिए एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस होना जरूरी होता है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ साथ पावर के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान में भी। तो ये जो लेटेस्ट वारंट गिरफ्तारी हासिल किया गया इमरान खान के खिलाफ, जो ओवरऑल एक सिनेरियो है जो साइफर के हवाले से या इमरान खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक तनकीद का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, एक मुहिम शुरू कर रखी है, तो उसमें ये वारंट बड़ा अहम है। और मुझे यकीन है कि अगर कंसेंसस हो पाया पावर के तमाम स्टेक होल्डर्स में तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एजाज सैयद साहब, अगर इमरान खान साहब ने माफी मांग ली है तो फिर गिरफ्तारी क्यों? अगर इमरान खान साहब ने जिस मुकदमे में वो खुद चल कर गए जज साहबा के पास और कहा जी मैं माफी मांगने आया हूँ, उसके बावजूद जो वारंट गिरफ्तारी जारी होना, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अमल है? देखिए नसरुल्लाह साहब, बात ये है कि इस केस में ना कम था, दो बातें हुई। एक तो ये है कि 20 अगस्त को सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया जब इमरान खान साहब ने वो रैली से खिताब किया। जज साहिबा को भी उन्होंने थ्रेट किया, आईजी इस्लामाबाद पुलिस को भी थ्रेट किया और डीआईजी को भी थ्रेट किया। अब हुआ ये कि इसी मामले पर अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरी कार्रवाई हुई और आपको पता है कि बिल्कुल इमरान खान साहब नाअहली या सजा होते तौहीन अदालत की सजा से बचते बचते वो बड़े करीब से गुजरे, और उन्हें जब नजर आ गया कि बिल्कुल अब उनको सजा हो सकती है, कोई चारा नहीं रह गया, तो उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जाके वहां पे माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में, ये जो पुलिस ने दर्ज किया हुआ अलग से, इसमें जो दहशतगर्दी की दफात है वो पहले से खत्म कर दी, लेकिन जो केस का जो जुर्म है वो बाकायदा अभी मौजूद है। यानी कि तौहीन अदालत वाला काम खत्म हुआ है ना, बाकी जो जुर्म है वो तो मौजूद है। अगर कानूनी में राय की बात कर रहा हूं कि एक मामला तो खत्म हो गया कि उन्होंने जज साहिबा से माफी मांग ली, तौहीन अदालत वाला मामला वापस हो गया। अब सवाल ये भी है कि जज साहिबा ने उनको वापस उनकी माफी मांग ली है, कबूल कर ली है या नहीं कबूल कर ली, क्योंकि जज साहिबा ने, आपको पता हो कि इस केस में एक JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी थी, और JIT में जज साहिबा ने, उन्हीं जज साहिबा ने बयान दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, और वो स्टेटमेंट किसी तरीके से इमरान खान साहब के हक में नहीं है।
तो अब जो उनका जो जुर्म है वो तो बदस्तूर मौजूद है। आईजी के खिलाफ उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, डीआईजी के खिलाफ थ्रेट किया हुआ है, कर सरकार में मुदाखलत, उस पर्चे की रोशनी में अगर उस पर्चे को पढ़े तो वो मुदाखलत है। ये इसकी तो कानूनी पहलू है। एजाज सैयद साहब, गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि 506 की दफ़ा इमरान खान साहब की मौजूद है, उन्होंने धमकियां दी, जज साहब से अगर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, आईजी पुलिस, डीआईजी, जिन लोगों को उन्होंने धमकियां दी जो मुतासरा फरीक दीगर हैं, उनके हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा मौजूद है, और जब तक ये मुकदमा ख़त्म नहीं होता इमरान साहब की गिरफ्तारी की जा सकती है। नसरुल्लाह साहब, सूरत हाल कानूनी बिल्कुल यही है कि देखें, आपने एक खातून के दफ्तर में गए हैं उसकी अदम मौजूदगी में, और मेरे पास तो इतला ये है कि वो खातून जो ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज थी, उनको इस बात का इल्म हो गया था शायद कि इमरान खान साहब आज उनके दफ्तर में आ रहे हैं। उस रोज कल वो आई भी थी अपनी अदालत में, लेकिन जब उन्हें शायद पता लगा या जो भी कोई वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो कबल वक्त छुट्टी लेके चली गई। वो यानी कि उन्होंने इमरान खान साहब की माफी को खुद नहीं सुना, और क्यों नहीं सुना ये मुझे नहीं पता, ये आपको नहीं पता, इसका मतलब माफी तो कबूल नहीं हुई। अच्छा, और जो जुर्म है वो तो बदस्तूर वहां पर मौजूद है ना, मुकदमा वहां पर मौजूद है। अदालत ने तो सिर्फ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो खत्म की, क्योंकि इन्होंने माफी मांग ली, और वो माफी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जिस वक्त तक आप जो मुतलका जज है उनसे माफी ना मांगे। लेकिन जो आईजी पुलिस को धमकियां दी, जो कार्य सरकार में मुदाखलत करने की बात की गई, वो तो मौजूद है। आईजी पुलिस आजकल यहाँ पे अकबर नासिर साहब है। अच्छा, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, अच्छे तालीम याफ्ता आदमी है। डीआईजी भी, उनकी भी कोई शोहरत बुरी नहीं है, लेकिन आईजी अकबर नासिर हो या कोई और हो, डीआईजी सुहेल जफर चट्टा हो या कोई और हो, इशू इन शख्सियात का नहीं, इशू इन ओहदों का है कि जिस जगह से आपको खतरा होगा कि यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वहां पर आप माफी मांग लेंगे, बाकी आप किसी से माफी नहीं मांगेंगे। मुकदमा इमरान खान साहब को चाहिए था इनके वकीलों के, वो जाके आईजी से राब्ता करते, डीआईजी से राब्ता, मुकदमा खत्म हो जाता। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि इसमें इनका अपना भी कसूर है। लेकिन ये जो कार्रवाई है ना कि आपने ले लिया, वारंट ले लिया, मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी गवर्नमेंट के लिए भी कोई पॉलिटिकली ये पॉपुलर बात नहीं होगी, क्योंकि पब्लिकली इमरान खान साहब ने एक पोस्टर दिया है कि उन्होंने जज साहिबा से माफी मांगी। एजाज साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए अगर छापा मारा जाता है, आपको पता है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल सिक्योरिटी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है उनके साथ, केपीके पुलिस है, गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस के कमांडोज उनके साथ मौजूद हैं, रेंजर्स की गाड़ियां उनके साथ चल रही होती हैं। ऐसी सूरत हाल में एक बड़े लीडर को गिरफ्तार करने के मौके पे अमन मान की सूरत हाल खराब हो सकती है, क्लैश हो सकता है। हमने देखा कि जब शहबाज गिल साहब को मुंतकिल किया जाना था हॉस्पिटल अडियाला जेल से, उस वक्त भी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस, फेडरल पुलिस आमने सामने आ गई थी। इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। नसरुल्लाह साहब, आप मुझसे बड़े सीनियर हैं, और आप और मैंने इस तरह के बहुत सारे मामला देखते आए हैं। जब रियासत किसी को फैसला कर लेना गिरफ्तार करना है, तो फिर तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तशद्दुद भी हो जाता है, लड़ाई मार कुटाई भी हो जाती है, लेकिन बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं जब रियासत सीरियस हो जाए कि हमने इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो ये बात तो तय है। लेकिन अब सवाल यह है कि रियासत वाकई सीरियस है या नहीं है, क्योंकि हमेशा आके इसी मामले पे बात जो है ना वो फंस जाती है कि वो सीरियस है या नहीं है। जितना मर्जी सख्त हिसार हो, इमरान खान साहब को अगर इन्होंने गिरफ्तार करना हुआ तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती, और इसके जो है आइंदा इसके बाद आने वाले हालात मुल्क के क्या होंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे साइफर वजीर आजम हाउस से चोरी हो जाना, ऑडियो लीक्स का मंजर आम पर आ जाना। क्या मुल्क के अंदर ऐसे हालात हो चुके हैं कि इतने बड़े बड़े अहम इदारे मौजूद होते हुए भी अगर इतनी बड़ी ऑडियो लीक सामने आ जाती हैं, चोरी हो जाती है वजीर आजम हाउस से, साइफर जिसको जगह जगह लहराया जाता रहा इमरान खान साहब की तरफ से, वो चोरी हो जाता है। जिम्मेदारी किसकी है? पीएम हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पर है? और फिर इस सारी सूरत हाल का
मुल्क की सिक्योरिटी को, मुल्क के हालात को आलमी सतह पर क्या नुकसान पहुंच रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। उनसे पूछेंगे कि इसकी सारी जिम्मेदारी आयद किस पर की जाती है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वजीर आज़म हाउस से साइफर चोरी हो जाता है, ऑडियो लीक्स आती हैं, और ऑडियो लीक्स कोई थोड़ी नहीं, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको मंजर आम पर लाना, उसको लीक करना, ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि वजीर आज़म हाउस भी महफूज ना हो, वजीर आज़म ऑफिस भी महफूज ना हो, तो फिर आपकी जो राज है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो तो कंप्रोमाइज हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी का बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक है कौमी सलामती के साथ। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये सूरत हाल है कि जिस तरह ऑडियो लीक्स आनी शुरू हो गई हैं, तो ये बिल्कुल एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के तमाम सिक्योरिटी के इदारे हों, चाहे वो सिविल एजेंसीज हों या अस्करी एजेंसीज हों। और कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग भी हुई 3 दिन पहले, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि जनाब एक GIT बन गई है सिविल और मिलिट्री एजेंसीज की, जो प्रोब करेगी कि ये कौन लीक, किसने लीक की है, सोर्स क्या है, क्या ये बाहर के कोई लोग हैं, इंटरनेशनल हैकर्स कोई ग्रुप है, और या ये कोई लोकल हमारे लोग हैं जिन्होंने ये सब रिकॉर्डिंग्स की हैं, कैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, और ये कब से हो रहा है कि दे हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। अब वो GIT की बात तो 2-3 दिन से नहीं हुई है, और आज तो मरीम साहबा ने अपने प्रेस रिलीज में कह दिया कि जनाब वो तो कोई हैकर नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, ये तो वो इमरान खान और उनके साथ कोई कोच का उन्होंने जिक्र किया है कि ये तो सारा मामला उन लोगों ने किया है, ये ऑडियो लीक्स और ये तमाम चीजें। तो मैं समझता हूँ हम इस वक्त बिल्कुल अवाम कंफ्यूज है, खासकर आज की शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखें, जहां तक साइफर और ऑडियो लीक्स दोनों इस वक्त कंबाइंड है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, जब 2 कौमी सलामती कमेटी की एलामिया आ गए, एक आया जब PTI के दौर में, एक आया अपना PDM के दौर में, उन्होंने 3 क्लियर बातें की थी मुझे, और उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। नंबर 1, कोई साजिश नहीं हुई। नंबर 2, कि जनाब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। और नंबर 3, कि हम एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट डिमार्च करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये साइफर की जो कहानी है या साजिश की कहानी, ये वहां पे दफन हो गई थी, खत्म हो गई थी। कौमी सलामती कमेटी से बड़ा पाकिस्तान में कोई ऐसा सलामती सिक्योरिटी का इदारा नहीं है। हाँ ठीक है, द हाईएस्ट ऑफिस इज द चीफ जस्टिस, और वहां पे भी आप देखें कि जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त थे, जब वो 10 मार्च के अप्रैल के हालात थे, तो उसके बाद उन्होंने भी एक कॉपी वहां पे भेजी थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस साहब को कि आप ये करें। मैं ये समझता हूं कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली, अब अगर वो बात कर रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये इमरान खान ने ये किया, ये तो एक्चुअली यू प्लेइंग टू दी गैलरी ऑफ इमरान खान। वो तो चाहता है कि जनाब ये मामला उठे, वो तो चाहता है कि इस पे हाई लेवल ये बने, तो कमीशन बने, तो ये बने। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये ऐलान कर दिया, ये बता दिया पूरी कौम को कि कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इसको प्ले किया, जो लीक्स हुई, लीक्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ऑडियो लीक्स के अंदर इमरान खान साहब कह रहे हैं हमने इस पे खेलना है, इसके मिनट्स जो है बना लिए जाए, लोगों को नहीं पता, आम आदमी को साइफर क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से प्ले किया गया सियासत के अंदर, मुल्क की सलामती को भी नहीं देखा गया, मुल्क के ताल्लुकात को भी नहीं देखा गया, दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के राब्तों को भी नहीं देखा गया, महज सियासत के लिए मुल्क की सालमियत की अगर परवाह न की जाए, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अमल है? पॉपुलैरिटी हो सकती है, माजी में भी होता रहा कि हम अमेरिका मुखालिफ रैलियां निकालते रहे, अमेरिका मुखालफत में हम नारे लगाते रहे, सियासी जमातें इसको इस्तेमाल करते रही अमेरिका मुखालफत को, लेकिन क्या वजीर आजम के मनसब पर फायज रहने वाला कोई शख्स या वजीर आजम पाकिस्तान या किसी और इदारे के सरबराहान हो, उनको मुल्की सलामती के हवाले से और सफारती मामलात को देखते हुए इस किस्म की सियासत करनी चाहिए?
नो, आई टोटली एग्री विद यू, मैं आपकी बात मानता हूँ, उससे एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये है कि वो तो पोज ये कर रहे हैं कि जी दे आर द विक्टिम्स, दे आर द एग्रीव्ड पार्टी, तो वो एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी अब अगर वो जो कैंपेन चला रहे हैं, जो भी उन्होंने किया पिछले 4 महीनों में 50-52 जलसा, तो वो अगर जो खेलने वाली आपने बात की, वो देखें, इतना तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को राइट दे कि यस पाकिस्तान की कौमी सलामती इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है, हमारे ताल्लुकात विद सुपर पावर, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बात मानता हूँ, लेकिन सामने जो चीज आई है वो ये है कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है टू प्ले पॉलिटिकली प्ले टू देयर पॉलिटिकल एडवांटेज, ये बात। दूसरे मैं साइफर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, देखे मैं भी 4 साल वॉशिंगटन एम्बेसी में रहा हूँ और मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है कि साइफर ये सारे होती क्या है। साइफर इज अ ट्रांसक्रिप्ट, ये कोई लेटर नहीं था, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी आती है और जरूर आई होगी, अभी भी पड़ी होगी इन द रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन ऑफिस। इनके पास जो आई थी वो जाहिर बात है ओरिजिनल कॉपी नहीं थी, बेशक शाह महमूद कुरैशी वो द फॉरेन मिनिस्टर, इनके पास आई थी फोटो कॉपी के। अब तो मैं अभी भी आज सुबह ट्वीट देख रहा था, 2 हमारे मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट के मैं नाम नहीं लेता हूँ, जिनमें उन्होंने कहा कि हमने तो वो देखी भी है और हमारे पास कॉपी भी है। इसका मतलब जो उसकी कॉपियां बनी है वो पार्लियामेंट्री जो सिक्योरिटी कमेटी है इमरान खान के वक्त, वहां पे भी ब्रीफिंग की गई थी जिसपे शिवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, ये लोग नहीं आए। इसी तरह पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान फिर मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने भी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली ब्रीफिंग दी थी। इसका मतलब है पता नहीं कितनी दर्जन कॉपियां बनी होंगी, वापस ली या नहीं। और दूसरी बात यह है कि ओरिजिनल कॉपी इज इन द फॉरेन ऑफिस, अगर खुदा ना खास्ता ओरिजिनल कॉपी गुम हो जाए जो कि फॉरेन ऑफिस के पास है, देन दैट कॉल द वेरी कॉल फॉर अ वेरी हाई लेवल नेशनल इन्वेस्टिगेशन कि ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस से कैसे निकल गई, मिनिस्ट्री से ये कॉपी कैसे निकल गई। सो मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ा अहम नुक्ता आपने जो है वो बयान किया है कि साइफर आया, आप भी वाशिंगटन एम्बेसी में रहे, एक कॉपी आती है जो वजारत खारजा के पास आई, क्या उसकी फोटो कॉपीज करवा के जर्नलिस्टों को देना, उसको पीएम हाउस में लाना, फिर उसको इशू बनाना, क्या ये दुरुस्त अमल था? साइफर को डी कोड करके मिनट्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी को जर्नलिस्टों के दरमियान बांटना, क्या ये बेहतर है या क्या इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा मुल्क को? देखिए बात यह है कि आई एग्री विद यू के साइफर इज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इट्स अ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, लेकिन ये अब जो ऑडियो आई है, अब उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर भी, तो ये जो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है, देखें गवर्नमेंट के मामलात में हम रोज गवर्नमेंट के टॉप लेवल जो इदारे हैं वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है दफ्तर में। मैं ऑफिशियल फोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल फोरम तो कैबिनेट मीटिंग है, ऑफिशियल फोरम तो यह है कि पार्लियामेंट में पूरी डिबेट हो, तो वहां पे लोगों के जाती व्यूज होते हैं कि यार ये क्या चीज है, किधर से आया है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, हमारी सलामती के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, मुल्क के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, द कंप्लीट डायनामिक्स ऑफ द साइफर। और ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसका उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने शायद उसकी कोई उसको ट्रांसलेट किया हो, जो भी तरीका होता है फॉरेन ऑफिस के अंदर यहाँ पे, और वो कैसे जर्नलिस्ट के हाथों में चलेगी। आई टोटली एग्री विद यू, आपको भी पता वो 2 टॉप जर्नलिस्ट कौन है, मैं भी उस वक्त हैरान था, यार कमाल हो गया कि इन्होंने तो लड़ाया जलसे में, लेकिन वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं हमारे पास है, किसने उनको वो कॉपी दी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कोई फर्दर एक्शन नहीं किया साइफर के ऊपर, ना स्पीकर के कहने पे, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे। मेरी नजर में इट इज अ नॉन इश्यू, इट शुड बी लेड टू रेस्ट, ये खुलना ही नहीं चाहिए था। इसका सिर्फ एक फायदा है, ये ऑडियो लीक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियो लीक्स जो अभी तक आई है कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर आज इसको बताया गया कि देखो जी इन्होंने जाती जुमला सुन ले कि ये जाती गुफ्तगू की है, तो फिर वो जो पीटीआई के रेजिग्नेशन के बारे में जो टॉप गवर्नमेंट लोगों ने जो बातचीत की है 8 रेजिग्नेशन की, तो जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, मेरा ख्याल है यही वजह कि ये फिर कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। और नसरुल्लाह मलिक भाई सर, कौन सा एहतसाब, कौन सा आर्टिकल 6 पाकिस्तान में, किस एहतसाब की आप बात कर रहे हैं? आपको भी पता है कि एंड रिजल्ट क्या होना है हर चीज के एहतसाब में। ब्रिगेडियर साहब बुरहान, जो कि बड़ा मुख्तसर वक्त है, आपसे मैं फाइनल एक कमेंट चाहूंगा, बड़ा शार्ट कमेंट। आपने सफारतकारी में भी आपने खिदमात सर अंजाम दी, बाकी ममालिक को भी अमेरिका से ऐसी साफियत जाती होंगी,
कभी आपने सुना अपनी दौरान सर्विस के ऐसी साइफर गई हो, उन मुल्कों ने उसको इसी तरीके से प्ले किया हो, सियासतदान इसी तरीके से लेके जलसों में चले गए हो, कोई ऐसी मिसाल मिलती है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है नॉट इन माय लाइफ, मैंने शायद कोई हुआ हो तो मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन आई एग्री विद यू कि ऐसा इस किस्म का वाकया कभी पहले नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तारीख में। ठीक है, वैसे तो हर दूसरे दिन हम इंडियन हाई कमीशन को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं अगर कोई ऐसा हो इंटरफेरेंस हमारे मामलात में, लेकिन इस तरह की चीज साइफर के ऊपर ऐसी चीज मैंने कभी ऐसी चीज पहले नहीं सुनी। ठीक है, लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 बड़े साहब, ऑडियो लीक्स और साइफर मेरी नजर में वो मोहतरम शेख रशीद साहब की ट्रक की बत्ती वाला मामला है कि अभी 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, इसके अलावा मेरी नजर में और इसकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और ना होना चाहिए। खुदा के लिए जी जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको लिए चलेंगे कराची, जहाँ से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नजीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि सियासी हुकूमत तो जो अपने तौर पर दावे कर रही है, और अब पीडीएफ की हुकूमत भी है, ये दावा करना कि आर्टिकल 6 लगेगा। माजी में भी हम इस किस्म के दावे सियासतदानों की तरफ से देखते रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कभी हुआ नहीं। क्या आने वाले हालात में महाजराई और बढ़ेगी? बात करेंगे नजीर लगारी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब नजीर लगारी साहब। नजीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। लगारी साहब, हमने देखा माजी में भी गद्दारी के इल्जामात लगे, मुकदमात कायम हुए सियासतदानों के ऊपर। ये मौजूदा हुकूमत जो दूसरों के बारे में कहती थी कि वो गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं, वो इल्जामात लगाते हैं, कभी मुल्क दुश्मन करार देते हैं, आज यही हुकूमत अपने मुखालफिन इमरान खान साहब को गद्दार भी कह रही है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा नहीं। महज सियासी बयानबाजी है या सियासत इतनी इंतहा पसंदी पे जा चुकी है कि अब ये कुछ होकर रहेगा? मेरे ख्याल में हमें एक तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि खुद आइन क्या कहता है गद्दारी के बारे में, या गद्दारी के किन हालात में गद्दारी जो है वो होती है, तभी जाकर आइन एक्टिवेट होता है। तो आइन का अगर कोई आइन को तोड़ता है, एब्रोगेट करता है, अबाइंस में रखता है, अगर उसको सस्पेंड करता है या किसी अमल में शरीक होता है, इस ऐसे किसी अमल में शरीक होता है, तो उस पर हाई ट्रीजन लगता है। एक बात तो ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ है। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये रहा है, जब ये शुरू हुआ था मामला अप्रैल में, और जब ये अपना फवाद चौधरी साहब ने एक असम्बली में उठकर एक लिखा हुआ मैटर पढ़ा था, आर्टिकल 5 पढ़ा था, और कहा था कि ये आर्टिकल 5 जो है ये गारंटी करता है कि आइन को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाए और आइन की जो है वो उस पासदारी की जाए। और उसके बाद कासिम तूरी ने लिखा हुआ एक नोट पढ़ा कि जी चूँकि आर्टिकल 5 जो है वो जो कहता है वो नहीं हुआ है, लिहाजा आर्टिकल 6 के तहत हम कार्रवाई करते हैं और ये जो करारदाद है इसको मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद जो फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने असम्बली को तोड़ने का ऐलान किया, जब हाउस हो रहा हो, जब हाउस की मीटिंग हो रही है तो उसको नहीं असम्बली को तोड़ा जा सकता है। तो असम्बली की तो मीटिंग हो रही थी ना उससे 14 दिन पहले, ना उसके 14 दिन बाद। तो उसके बाद जो कुछ किया था जनाब आरिफ अलवी साहब ने, और एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है जी ये हो गया है। तो मैं उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ था कि आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को अबाइंस में रखा गया है, आइन को तोड़ा गया है, आइन को सस्पेंड किया गया है, और ये आइन शिकनी की कार्रवाई है। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है। और इस वक्त ना तो कोई पाकिस्तान के अखलाकियात को पेश नज़र रखा जा रहा है, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखा जा रहा है। और जो कुछ कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है जनाब इमरान खान की तरफ से, जिस तरह से वो हमारी समाजी वैल्यूज़ को जो है वो तोड़ मरोड़ रहे हैं और उनको पामाल कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे इदारा जाती सूरत हाल में भी यही है। वो बरह रास्त फौज के बारे में क्वेश्चन करते हैं और बरह रास्त ये मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। उन फौजी अफसरों के बारे में
जो आपके 3 स्टार जनरल बन चुके हैं उनके बारे में कि कोई मुहब्ब वतन है, कोई गैर मुहब्ब वतन है। जब ऐसे सवाल उठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जाकर इसको रोकना होगा आपने। और अगर आइन कहीं भी, कोई भी, किसी भी हालत में अगर आइन को एब्रोगेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो फैसले में भी आ चुका है कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई, तो आइन की खिलाफ वर्जी, अगर आइन को तोड़ना नहीं है या उसके साथ उस अमल में शरीक होना नहीं है तो फिर और क्या होगा? ये तो कोर्ट के फैसले में आ गया है कि क्या मुल्क के हालात लगारी साहब इस बात की मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक पॉपुलर लीडर भी हो, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी चले? असद उमर साहब तो धमकी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना सोचना भी ना। नहीं, मैं कहता हूं तो फिर स्टेट विड्रॉ कर जाए ना, स्टेट अपने रिट को विड्रॉ कर दे, स्टेट अपने आप को घुटने टेक दे, स्टेट अपने आप को। मैं कहता हूं कि जब ऐसा वक्त आता है, जब आइन एब्रोगेट होता है, तो उस पर अमल दरामद के लिए आपको कुछ भी करना चाहता है, करना पड़ता है तो करें आप। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप ये जरूर इसको जरूर पेश नजर रखिएगा। खुद हुजूर करीम का ये हवाला देते हैं, रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। रियासत मदीना किसने बनाई थी? रियासत मदीना और मिसाक मदीना ने बनाई थी। मिसाक मदीना क्या था? वो हुजूर ने एक आइन बनाया था, उसके आर्टिकल्स आप देख लें, उसके आर्टिकल्स हैं 56-57 जो है वो आर्टिकल्स हैं उसके। उस आर्टिकल में ये शामिल है कि जो इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब जंग अहज़ाब में, जंग खंदक में, जब बनु कुरैज़ा के लोग वापस चले गए और कहा कि हम अपने रिश्तेदारों से नहीं लड़ेंगे, वो हमारे सामने जो खड़े हैं वो हमारे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनसे नहीं लड़ेंगे, और वो छोड़ कर चले गए। जंग में कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, 2 मुसलमानों की कैजुअलिटीज हुई हैं और 4 कुफार की हुई हैं। लेकिन जंग के बाद बनु कुरैज़ा का अहद तोड़ना, मिसा के मदीना को तोड़ना, ना आइन को एब्रोगेट करना, आइन को अबैंस में रखना, आइन की खिलाफ वर्जी करना, जो है इसके ऊपर बाकायदा ट्रायल हुआ। और हुजूर चीफ जस्टिस थे, हुजूर ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस नहीं हूं, कोई और बनाए, मैं इस हैसियत से नहीं फैसला करूंगा। ये बनु कुरैज़ा अपने लोगों को ले आए, बनु कुरैज़ा अपने बंदे को जज बना कर ले आए, ट्रायल हुआ और फांसी की सजा हुई। 500 से लेकर 700 अपराध को एक ही दिन में जो है उनकी गर्दनें काटी गई और मदीना शहर के अंदर हर तरफ खून बह रहा था। अगर आपको आइन की पासदारी करनी है, भट कम में कुछ भी हो जाए, आप आइन की पासदारी करें। लगारी साहब, अभी इत्तलात ये मिली है कि बनी गाला से इस्लामाबाद पुलिस वापस चली गई है, वहां जो रुकावटें थी वो हटा दी गई हैं। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से वो खुद कई बार कह चुके हैं कि उनको खतरात लागे, उनकी जिंदगी को खतरा है। एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की बात भी करते हैं कि हमने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इन हालात में अगर आप सिक्योरिटी वापस लेते हैं तो इमरान खान साहब की जान को खतरा तो हो सकता है। क्या हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए? नहीं, क्या मतलब है? हुकूमत सिक्योरिटी उसको दे जो आइन की खिलाफ वर्जी करे, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, जो कानून के इदारों को धमकियां दी जाएं, आईनी इदारों को धमकियां दी जाएं, सिक्योरिटी इदारों को धमकियां दी जाएं, पार्लियामेंट को धमकी दी जाए और कहा जाए कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं, और इस्तीफे भी देकर उसके बावजूद मराद भी हासिल कर रहे हूँ। पूछे तो सही ना। और उन्होंने अपने अब तक जो लॉजेस में अपने जो वो थे सूट्स वो भी खाली नहीं किए, वो अब तक वहां बैठे हुए हैं। कौन सा आईनी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए? आपने तो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं जो आपके पीछे आगे घूमते हैं, वो उनके आपको होते हुए सरकार की सिक्योरिटी पर क्या आपको करना पड़ता है? साहब, ये हुकूमत के मुखालफिन फिर ये सवाल भी करते हैं ना कि मरीम नवाज साहबा के खिलाफ अभी मुकदमा, जब भी उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई थी तब भी उनको सिक्योरिटी मिली थी। जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात थे, वो जमानत पर थे, उनको सिक्योरिटी मिलती है। जब दीगर लोगों को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं? जितनी सिक्योरिटी उनको मिलती है उतनी इनको भी दी जाए। ये क्या, ये इनको तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा की सिक्योरिटी मिली हुई है, ये कौन सा तरीका है? और फिर ये कि जब आप किसी अमल में, ऐसे अमल में है जो आइन शिकने की तरफ जाता है, अगर ऐसे में मुलविस हैं और अपने आप को महफूज भी रखना चाहते हैं और धमकियां देकर आप हुकूमत को रियासत विड्रा कर जाए ना, क्या मसला है? हुकूमत रिजाइन कर दे और कहे कि जनाब हम नहीं, हम हुकूमत नहीं चला सकते इसलिए कि हम इमरान खान के आगे बेबस हो गए, तो हुकूमत ऐलान कर दे, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे दें, उनकी हुकूमत इस्तीफा दे दे और चले जाएं अपने घरों को। रियासत अपना दिफा कर सकती है तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। ठीक है साहब, ये साइफर चोरी होने के मामले को भी क्या मजाक नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि जो इत्तलात हमारी हैं, तरीकाकार यही होता है कि अगर एक साइफर आता है तो वजारत खारजा के पास होता है, वो हुकूमत भी कहती है कि वजारत खारजा के पास मौजूद है,
वजीर आजम हाउस से उसकी कापी तो चोरी हो सकती है, और कापियां तो बेशुमार उन्हें करवा ली होगी। यानी क्या उसको साइबर की चोरी कहना चाहिए हुकूमत को भी? नहीं, पहली बात तो ये है कि क्या वजारत खारजा में मौजूद है, तो फिर वजारत खारजा से पूछा जाए। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है और कोई ऐसा अननोन फैक्ट नहीं है। वो जिन्होंने ये लिखा था साइफर, वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं, और शायद उनकी कभी गायत भी ऐसी नहीं रही होगी। सफीरों को इस तरह के मरासले देखने पड़ते हैं, ऐसे बेशुमार मरासले वजारत खारजा में पड़े होंगे। ये तो इन्होंने कहा कि हम इसको खेलना चाहते हैं, तो खेले उन्होंने वो अपने तौर पर। अब खेलने के बाद हुकूमत उसको अगर खेलना चाहती है तो ये हिमाकत की बात है। हुकूमत गलती कर रही है। हुकूमत को आइन की बालादस्ती के लिए, मुझे इमरान खान से कोई जाती बर्खास्त नहीं है, मैं कहता हूँ आइन की बालादस्ती के लिए आपको जो करना पड़ता है आप करें। ठीक है नज़ीर लगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।